नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपा यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् वैपायनो विराकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानत कृष्णं त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैतमे विशतु मानसराजहंसा प्राणं प्रयाणसमये कपवातवित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो। मन बुद्धि वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम, उसके बाद भगवान की मंगलमयी पुण्य से लीला कथा। दो बार प्रेम से मन शांत हो जाता भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे गोविंद हरे
हेलो हेलो हरिओम हरिओम ठीक हरिओम ठीक हरिओम ठीक बस इतने पर बाहर हो दीजिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। परम पवित्र स्थान गंगा जी का तट सुक्रताल। सुखदेव जी वक्ता हैं और श्रोता हैं महाराज परीक्षित। भागवत जी का चतुर्थ स्कंद, चौथे स्कंद में 4 बातों की चर्चा की गई। यदि आपके पास धर्म है, धर्म तो करो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। अर्थ की अगर इच्छा है, धन की इच्छा है, तो मांगना है किसी से तो उस परमात्मा से मांग लो। दुनिया वालों के आगे हाथ मत फैलाओ। कामनाएं अनंत हैं, अगर कामनाएं पूर्ण करनी है तो पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो। फिर अंतिम है मोक्ष। ये तीनों कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लो। इसीलिए तो यहाँ पर आना हुआ है इस पृथ्वी पर। मनुष्य की देह इसलिए मिली है। चारों की चर्चा की गई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की चर्चा चौथे स्कंद में। सुखदेव जी बोले, हे राजन, महाराज, मनु के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र तानपाद, छोटे पुत्र प्रियव्रत। एक बड़ी बेटी जिसका नाम आकुति, दूसरी बेटी का नाम देवहूति, तीसरी बेटी का नाम प्रसूति। 2 की तो कथा आप लोग सुन चुके हैं, आकुति की और देवहूति की। जो छोटी वाली है जिसका नाम प्रसूति, प्रसूति का विवाह कर दिया मनु महाराज ने महाराज दक्ष के साथ। दक्ष के साथ विवाह कर दिया। दक्ष के वैसे 3 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है अश्विनी, दूसरी का नाम है वीरिणी और तीसरी का नाम है प्रसूति। प्रसूति के और दक्ष के माध्यम से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। हे राजन, उन्होंने त्रयोदशा द्वादमार्य पितृभ्यो भवायैका भवति
उन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा प्रेमूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। एक पुत्री का विवाह कर दिया अग्नि देवता के साथ। 16 कन्या है देखो महाराज दक्ष के। एक कन्या अग्नि को दे दी, दूसरी कन्या का विवाह कर दिया महाराज पितरों के साथ। पितरों में जो श्रेष्ठ पितर अयरमा उनके साथ एक का विवाह कर दिया। 13 कन्याएं जो हैं एक साथ उन्होंने धर्म को प्रदान कर दिया। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह कर दिया महाराज। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा इत्यादि धर्म की पत्नियां हैं। जहाँ पर धर्म होता है 13 पत्नियां उसी के साथ वहां पर निवास करती हैं। इस चीज की कमी रह जाती है। उनके माध्यम से धर्म की पत्नियों के पुत्र भी हुए महाराज। श्रद्धा का पुत्र हुआ शुभम, श्रद्धा का बेटा शुभ। जो मैत्री है उसका बेटा प्रसाद, शांति का बेटा सुख। ऐसे पुत्र हुए सबके। जो सबसे छोटी कन्या थी 16वीं कन्या, एक तो पितरों को दे दी थी, एक अग्नि को दे दी थी, 13 धर्म को दे दी थी। जो एक बची इसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह कर दिया महाराज दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष के और प्रसूति के ब्रह्मा के पैर के अंगुष्ठ से महाराज दक्ष का जन्म हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र भी माने जाते थे। इनके प्रसूति का विवाह कर दिया। प्रसूति के माध्यम से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिस कन्या का नाम था सती, सबसे छोटी थी। सती का विवाह कर दिया भगवान शिव के साथ महाराज दक्ष ने, शिव को दे दी। सब कुछ हो गया। मन में आया कि यज्ञ किया जाए। दृष्ट्वा सबाजपेयेन, प्रयागराज में महाराज दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया। सभी को बुलाया। उस यज्ञ में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं आया था। सबके सब देवता आए, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब विराजमान हुए। और जहाँ पर कोई धर्म क्षेत्र होता है, कोई तीर्थ होता है, वहाँ पर अच्छे लोग भी जाते और बुरे लोग भी, दोनों प्रकार के लोग जाते। वहाँ पर कुछ गंगा स्नान करने जाते और कुछ वहाँ पर गंगा स्नान जो करने जाते हैं उनके कपड़े चुराने जाते, उनके पैसे चुराने जाते। जहाँ पर कथा होती वहाँ पर भी ऐसे लोग आते। कोई जूते चुराने आता, कोई चप्पल चुराने आता, कोई कथा सुनने आता। हर जगह अपने अपने अनुसार, कोई कुछ लेने, कोई कुछ लेने, कोई धर्म लेने, कोई पाप लेने। तो वहाँ पर अच्छे भी काम होते और बुरे भी काम होते। यज्ञ तो हो रहा है प्रयाग में, सभी लोग आए हैं, सब बैठे हैं। भगवान भोले बाबा भी बैठे हैं, महाराज ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, भगवान नारायण भी बैठे हैं। दक्ष पधारे अपने यज्ञ मंडप में। यज्ञ के यजमान हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। यज्ञ बहुत बड़ी वस्तु मानी, बड़ी चीज मानी जाती है। सब तो उठ करके महाराज दक्ष का स्वागत करने लगे। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे। जब ब्रह्मा नहीं उठे, दक्ष ने देखा, कहते हमारे पिता हैं, पिता से बढ़कर कौन होता है, कोई बात नहीं। बाद में भगवान नारायण भी नहीं उठे। अरे नारायण ये तो तीनों लोकों में पूजनीय है, कोई बात नहीं, ये भी श्रेष्ठ है। बाद में देखा अपने जामाता की तरफ, कौन, भोले बाबा। भोले बाबा तो जहाँ पर बैठते थे, अचानक बैठते बैठते उनको उनके प्रभु की याद आ जाती थी, उनकी समाधि लग जाती थी। भोले बाबा की समाधि लग गई। भोले बाबा समाधि लगा, उनको भान नहीं हुआ कि हमारा जामाता आया, हमारा कौन आया कौन गया, क्या जाने तो दुनिया है। भोले बाबा ने तो बंद के बैठे रहे। दक्ष को खराब लगा, देखो वो लोग नहीं उठे, लेकिन ये क्यों नहीं उठा।
ये तो हमारा जामा था, इसको उठ करके हमारा स्वागत करना चाहिए था। भगवान ने नेत्र खोल दिए। जब दक्ष को उल्टा सीधा कहने लगे, भगवान ने नेत्र खोले, अपने नेत्र खोले तो दक्ष को रहा नहीं गया। दक्ष बोल उठा, अरे देखो तो, अभी तक तो मैंने अपनी कन्या व्यर्थ में इसके साथ ब्याह दी। कन्या का विवाह भी श्रेष्ठ के साथ करना चाहिए। मैंने ये समय शिष्यताम प्राप्तो यन में दुहित रग्रहे पाणिम विप्राग्निमुखतः सावित्र्याम इव साधुवत्। इतने अच्छे अच्छे लोग थे, मैंने अपनी कन्या को व्यर्थ में, हमने तो कुएं में गिरा दिया। कैसा ये है, देखो इसको लज्जा नहीं आती, देखता हमारी तरफ कैसे। दक्ष गाली देने लगे, किसको? अपने दामादा को, अपने दामाद को। क्या ठीक बात है? शास्त्र का शास्त्र विरुद्ध कार्य। कहने लगे, गृहीत्वा मृगसावाक्षां पाणिं मरकटलोचना। अरे इसको देखो तो, जैसे मरकट माने बंदर, जैसे बंदर कोई नजर मिला करके देखता, बंदर घुड़की दिखाता, ऐसे मरकट बंदर के जैसे हमारी तरफ देख रहा है। देखो मैंने अपनी कन्या को व्यर्थ में इसके साथ विवाह दिया। अरे प्रत्युत्थाना विवादाहं वाचा प्रकृतनोचितम्। ये क्या जाने संस्कार इसके अंदर कहाँ, शिष्टाचार जानने का। ये तो शमशान का वासी, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, इसको क्या मालूम। लुप्त क्रियाया सुचये मानिने भिन्न से तवे। लुप्त क्रिया सुचये, इसको सुचता का कोई ज्ञान नहीं। ये तो शमशान का रहने वाला। भगवान शिव का स्थान कहाँ है? शिव महल में आता है, सुंदर सा श्लोक। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहेश्वरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम्। शमशान स्वाक्रीड़ा, जो शमशान में क्रीड़ा करने वाले हैं, उनके जो भूत प्रेत पिशाच उनके सहचर हैं, परिकर हैं, अनुचर हैं। लेकिन है कौन? अमंगल्यम शीलम, अमंगलकारी होते हुए भगवान शिव मंगलकारी हैं। सबसे मित्र कौन है जीव का? वो शमशानवासी भगवान शिव। जब भस्मीभूत हो जाता पंचमहाभूत का शरीर, तो भगवान शिव उसको लगा लिया करते हैं। चिताभस्माले करोटी परिकरः। चिताभस्म लपेटते हैं, जीव को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन दक्ष को इसका भान नहीं हुआ। दक्ष उल्टा सीधा करने लगा, गाली बकने लगा। भगवान शिव वो तो शिवत्व तो शांत हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन उनके जो गण लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा लगे कैसे भी? गोस्वामी जी लिखते हैं, वो तुलसी बाबा, हरिहर निंदा सुनाहि जो काना, कोई पाप को घात समाना, आतियतासु जीव जो दसाई, श्रवण मोदिन चलिय पराई। हर माने नारायण, हर माने भगवान शिव। अगर इनकी निंदा कोई करे, इनकी बुराई कोई करे, तो सुनना महापाप है, घोर पाप है। अगर बस में लगे तो उसकी जिह्वा को काट ले
और अगर इतना बस की बात न हो तो वहां से चला जाए उड़ करके। जो गणलोक थे, नंदी भृंगी इत्यादि, उन्होंने क्या किया, उत्पात शुरू कर दिया एक मंडप में। जब उत्पात शुरू कर दिया तो उस यज्ञ के जो होता थे वो भृगु जी थे। भृगु जी ने ऐसे, भृगु जी मणिमान इत्यादि, भग इत्यादि उसके यज्ञ कराने वाले थे, कर्मकांडी ब्राह्मण संत लोग। भृगु जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शिव के गणों, मैं तुमको श्राप देता हूँ। ग्रहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्निधि। जाओ, तुम अपित्र रहने वाले हो, तुम्हारा कोई सत्कार नहीं करेगा, तुम ऐसे हो जाओगे। श्राप दे दिया उनको, जाओ अमंगलकारी हो जाओगे, तुम्हारा कोई पवित्र नहीं मानेगा। जब भृगु जी ने श्राप दिया, बुद्ध्या पराभिगायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः स्त्री कामा सोस्ततितरां दक्षो वस्तु मुखोचियात्। अपित्र कहो, तुम्हारी पूजा इत्यादि नहीं की जाएगी, ऐसा श्राप देने लगे। अपित्रता में रहो, शमशान के वासी बन जाओ, ऐसा ऐसा विचार, ठीक ठाक नहीं रहोगे। जब ऐसा हुआ तो नंदी ने श्राप दिया, भृगु तुम हमको श्राप क्या देते हो, यदि में भाग नहीं तुमको मिलेगा, ये सब श्राप दिया, तुम हमको श्राप देते हो ब्राह्मण होकर के, अच्छी बात नहीं। ब्राह्मण को तो सरल होना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। श्राप दिया महाराज नंदी ने, कहने लगे सर्वभक्षा द्विजा व्यत्यय व्रत विद्या तपोव्रता विद्यतेन्द्रिया रामा याचका विचरन् वः। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ। अरे ब्राह्मणों, ये किसका श्राप है? नंदी जी का दिया हुआ श्राप है ब्राह्मणों को। श्राप दे, सर्वभक्षा द्विजा व्यत्यय, सर्वभक्षी हो जाओ। ऐसे ब्राह्मण लोग मांस भक्षी इत्यादि नहीं होते, तब तो जाते पहले खड़े होते हैं वहां पर। श्राप किसका है? श्राप है भृगु उनका, नंदी जी का। सर्वभक्षी हो जाओ, मदिरापान करने वाले हो जाओ, ये श्राप दे दिया। और तो और क्या बताता हूँ, याचका विचरण विहा, भिक्षाजीवी हो जाओ, भीख मांग मांग करके खाओ इधर उधर, ऐसा श्राप दे दिया नंदी जी ने ब्राह्मणों को। ये सब जब श्रापी होने लगी, दक्ष जब गाली दे रहा था भगवान शिव को, तो भृगु जी की दाढ़ी जो थी बहुत लंबी लंबी थी, बढ़िया सुंदर सी, अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है, मजा आ रहा है। दक्ष गाली दे रहा है तो मजा आ रहा है। जो वहां पर पूषा देवता बैठे थे, यज्ञ कराने वाले, पूषा देवता ने खीस निकाल दी थी। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। जैसे दो लोग लड़ने लगे तो लोगों को मजा आता है, अच्छा हो रहा है। खीस निकाली थी, दांत निकाले थे। नंदी भृंगी सब नोट कर रहे थे, अच्छा ये जब समय आएगा तो बताऊंगा। वहां पर भग देवता बैठे थे, भग देवता ने नेत्रों से इशारा किया, अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। सबने भगवान की, शिव की जब निंदा हो रही थी, सबने सहयोग किया था, लेकिन भगवान शिव वो तो शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। शिव को कहते हैं शिवत्व, शांत बैठे रहे, बोले बाबा, कुछ नहीं बोले। यज्ञ समापन हुआ, वहां से चल दिए। साथ में माँ जानकी, माँ सती को लेकर के आ गए अपने कैलाश पर विराजमान है। मन में आया बहुत दिन हो गए, सत्संग नहीं हुआ, कथा नहीं सुनी, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अपने गुरु जी के पास चलते हैं। कैलाश से चले उत्तर दिशा से, और जाकर के पहुंचेगा बिल्कुल दक्षिण में समुद्र जी के किनारे। भगवान भोले बाबा जी के भी गुरु जी हैं, जिनका नाम है कुंभज। अब रामचरितमानस में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, संत करे
कुंभज माने अगस्त जी के यहाँ करके पहुंचे हैं तो गुरु जी। लेकिन गुरु जी ने सोचा अरे प्रभु आ गए हमारे यहाँ। गुरुदेव ने प्रणाम किया भोले बाबा को। जब भोले बाबा को प्रणाम किया तो साथ में माँ सती को भी प्रणाम कर लिया क्योंकि उनकी पत्नी है। जैसे सती जी को प्रणाम किया, सती जी को लगा अरे जब ये हमको प्रणाम करते हैं, हमारे पति को प्रणाम करते हैं तो कथा क्या सुनाएंगे। वक्ता पर से श्रद्धा खत्म हो गई। श्रोता को वक्ता से श्रद्धा खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर वक्ता पर श्रद्धा नहीं है तो जीवन में दुख आना निश्चित है। 3 कारण होते हैं जीवन में दुख आने के। एक तो होता है असंभावना, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कहाँ हो सकता है, इसकी संभावना ही नहीं है। दुख का कारण असंभावना। दूसरा दुख का कारण है संशय, अरे इस बात में तो संशय है। तीसरा कारण है विपर्य, विपर्य माने विपरीत ज्ञान। सती जी को क्या हुआ है, सती जी को असंभावना हो गई, अरे ये कथा क्या सुनाएंगे। गरुड़ जी को संशय होता है जब भगवान को नाग पास में बांध लेता है रावण तब। और विपर्य जब कहीं रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा हो और अगर रस्सी पड़ी हो, दिखाई देता सांप, विपरीत ज्ञान उसी को कहते माया। दुख के कारण 3 असंभावना खत्म नहीं होती। जन्म जन्म गुजर जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होती संभावना। सती जी ने कथा तो सुनी। अब राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा के वक्ता थे। मुनि बर्ज ग्रंथ नहीं देखते थे, मुझबानी कथा सुना दी। सुनी महेश परम सुख मानी, उनकी तो श्रद्धा है परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, कथा सुनने के बाद यथाउचित दक्षिणा दी गुरु जी को और मुनिसन विदा मांग करके मैं जा रहा हूँ। कथा सुनने का फल भी होता है। जो कथा आकर के कथा स्थान पर सुनता उसका अलग फल होता है, जो दूर से सुनता उसका अलग फल होता है, जो घर से सुनता उसका अलग फल होता है। भगवान ने दक्षिणा दी, चल दिए। कथा का फल कैसा मिला? जिनकी कथा सुनी है भगवान श्री कृष्ण देव, भगवान श्री राम जी। रास्ते में त्रेता युग है, भगवान राम जी
पिता के वचनों को मान करके जंगल में घूम रहे हैं, वनवासी का वेश है। सती जी ने भी सुनी थी। वैसे तो कथा वक्ता अगर श्रेष्ठ है तो कथा दुख को हर लेती है। हनुमान जी वक्ता है कथा के। सुंदरकांड में जब कथा सुनाने के लिए बैठे, वृक्ष के ऊपर है, माँ सीता जी नीचे हैं। जैसे कथा श्रेष्ठ वक्ता हनुमान जी महाराज, हनुमान जी से बढ़कर के कोई वक्ता नहीं है और सबसे श्रेष्ठ होता हनुमान जी महाराज। कथा सुनाने लगे। जैसे वक्ता पर श्रद्धा है माँ सीता की। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनताहि सीता कर दुख भागा, सुनताहि सीता कर दुख भागा। भगवान राम का जैसे गुणगान करने लगे वैसे सीता माता दुख खत्म हो गया। और इधर सती जी कथा सुनकर के आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख शुरू हो गया। वहां से जैसे निकले, भगवान शिव ने देखा हमारे तो प्रभु जा रहे हैं, मन में बहुत रोका, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अकारण निकल गया। जैसे कल मैंने बताया था, भजो किसको, ध्यान करो इनका, पूजा करो इनकी, चिंतन करो इनका, इसका बंसी विभूषित करा नवनीर लाभा। कृष्ण का चिंतन करो, कन्हई को भजो, लेकिन जाओ कहां तक, कन्हई के उस रूप को प्राप्त करो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो तीनों कालों में रहते हैं, सत्य धन चित्त धन आनंद, वहां तक पहुंचो। दोबारा इस संसार में मत आओ। ऐसे उन धाम उस धाम को प्राप्त करो। कौन से धाम को, यद गत्वान निवर्तन्ते, वहां तो भगवान शिव के इष्ट तो है राम, लेकिन कौन से राम, यहाँ पर उन राम की ध्यान तो करते हैं, पूजन करते हैं इन नाम का, लेकिन वो राम जो तीनों कालों में। यही तो पूछेंगे आगे पार्वती, हे प्रभु हमको जब पार्वती का जन्म होगा, हे प्रभु ये बताओ, एक राम और देश तुम्हारा कर चक्र संसारा, उन नाम की बात करो या कोई राम की अपर को काहे कहा जो बुराई। भगवान के मुख से निकल गया, और बस भगवान शिव के मुख से जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असत ही चले हो मनोजन सावन, असत ही चलो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, चले सती समेता, पुने पुने पुलकट कृपा दिखेता, पुनि पुनि मिले। दर्शन है तो बहुत प्रसन्न है, पुण्य पुण्य पुलकत खुश हैं। लेकिन माँ सती ने सोचा, अरे सती सुदशा शंभु कई देखी और उपजो संदेह विशेषी। कौन ये इसको प्रणाम कर रहे हैं? ये तो अपनी स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हमारे भगवान शिव शंकर जगत बंद जगदीशा, सोर नर मुनि सब नामक शीशा, के नर पशु तन कीन पर नामा, कहे सच्चिदानंद सुख कामा।
बताओ, ये तो दशरथ के पुत्र हैं, हमारे मन में कुछ संशय हो रहा है, प्रभु बताओ क्या करूं। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर के परीक्षा करो, अपने संशय को खत्म करो। अब बहुत बार समझाया, भगवान शंकर जी ने कहा परीक्षा तो करना, लेकिन परीक्षा करना अपने विवेक को जगा करके। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, यही तो सौनक जी ने पूछा था, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला विवेक कहाँ से प्राप्त किया जाए। दूसरा प्रश्न ये था सौनक जी का सूत जी से। तो विवेक सबके पास नहीं होता है। अब बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति ने नहीं किया कहा है, लेकिन रावण ने कहा है लंका कांड में, अवगुण 8 सदा गुरनाई, साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। तो विवेक को नहीं जगाया मां सती ने। भगवान शिव ने बार बार समझाया, बार बार समझाया, कर्म किया भगवान शिव ने। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। समझाया, लेकिन सती जी कहाँ, उनकी तो मति मारी गई थी। जब दुख आए जीवन में तो किसके समय में किस पर विश्वास करो, उन नारायण पर, अपने इष्ट पर विश्वास करो। भगवान शिव ने अभी देखो कहा सच्चिदानंद, पहले कथा सुनकर के आ रहे हैं भगवान श्री राम की, राम कथा हमने वर्णन बखानी, फिर प्रणाम किसको किया, नाम किया उस निराकार परात्पर सच्चिदानंद को, सच्चिदानंद रूपी राम को। और फिर जब आए तो किस पर समर्पण है, अपने इष्ट पर समर्पण है। सच्चिदानंद फिर कदम कर दिया, इष्ट एक होना चाहिए। जैसे पत्नी का पति एक होता है, वैसे आदरणीय तो हमारे 33 कोटि देवता हैं, पंच देवता उपासना बताई गई। आदरणीय तो हमारे सब हैं भैया, लेकिन अनुकरणीय तो हमारा केवल एक ही है। कौन? कन्हई। जिसका जो भी, अगर हमारे कन्हई किसी की माता जी भी होंगी, किसी के भोले बाबा होंगे, लेकिन हमें लगता, आज हम जब 500 भैया बैठे थे, भी बात हो रही थी अंदर, हमने कहा था मोहल्ला है जो आपका, हमें लगता है कृष्णमय मोहल्ला है, यहाँ पर सबके कन्हई इष्ट है। हमें लगता चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे रामशंकर जी हो, चाहे उपासु जी हो, चाहे जगदीश जी हो, या तो और जब जैसे को तैसा मिले वैसा मैं भी मिल गया तो बात बन गई महाराज। कन्हई से बढ़कर के कोई नहीं, इष्ट पर पूरा समर्पण हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी, भगवान शिव कहने लगे, तब कहा, बार बार प्रयत्न किया है संसार में, भगवान शिव बताते कर्तव्य करो, कर्म करो, उसके बाद भगवान पर छोड़ दो। तब सती चल दी परीक्षा करने के लिए। भगवान ने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है राम रचि राखा। सोई भाई गोस्वामी जी ने जो चौपाइयां लिखी हैं, हम उनमें जरा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। जो लिखा, बहुत से लोग रामचरितमानस का पाठ होता है, कोई जय सिया रामा लगा देता, कोई लोग कहते हैं बोले माँ, कहते हैं कैलाशपति, सुनती माता पार्वती। लेकिन अगर ये सब लगाना होगा, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, फिर उसका पाठ अशुद्ध हो जाता है। जितना लिखा गोस्वामी बाबा जी हम लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, जितना लिख दिया उतना सटीक लिख दिया, उसमें हम जरा सा भी तो ये अपने तरफ से वेद मंत्र चौपाइयों में तोड़ मरोड़, हमारे भाव है क्या। गाने के लिए हम अगर चौपाई को तोड़े मरोड़ तो ठीक बात नहीं। होई है सोई जो, भगवान श्री भोले बाबा कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करे करक बढ़ावै साखा, ओ करे करक बढ़ावै साखा।
करेंगे वैसा होगा। बार बार समझाया, जब नहीं मानी तो जब ऐसा करें, मान लिया बेटा कहा आपका न माने, पत्नी आपका न माने, होता आप लोगों के साथ नहीं होता ऐसा? हमारा तो भैया ना तो पत्नी मानती ना तो बेटा मानता, हमारे नहीं मानता, दुनिया वाले नहीं मानेंगे आपकी। जब दुनिया वाले न माने तब करो क्या? अरे भगवान शिव की नहीं मानी भैया, आप लोग किस खेत की मूली हो? उनकी पत्नी ने नहीं मानी, उनके बेटा खड़ाना ने भी नहीं मानी महाराज, तो हम लोग किसकी कहाँ के हैं? भगवान शिव जब ऐसी विपत्ति आए, आपका दुनिया वाले कहना न माने, तब भगवान शिव ने जो किया भाई आप लोग भी करो। अस कहे जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ जाकर के वहां पर देखा, भगवान राम ने सोचा अच्छा हमारी परीक्षा, दो की परीक्षा कभी मत करना, एक तो संत की और दूसरे भगवंत की। जो संत की परीक्षा करता उसका कुल नष्ट हो जाता, चाहे भगवान क्यों ना। कन्हाई कन्हाई के बेटों ने संतों की परीक्षा की थी, सांड के पेट पर मूसल बांध करके क्या हुआ, 56 करोड़ वंशी नष्ट हो गए। और जो भगवंत की परीक्षा करता उसका भी विनाश निश्चित है। परीक्षा करने के लिए गई, वो पूछ रहे थे हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वो तो लीला कर रहे थे। भगवान ने सोचा परीक्षा लेना, उसी मार्ग से निकल पड़े। बोले सुखदेव जी हे राजन, श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण को भ्रम बस चकराए। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण को भ्रम बस चकराए। छोटी रहे तब तक पिता के आश्रय में रहे, जब थोड़ा बड़ी हो जाए तो विवाह हो जाए तो पति के आश्रय में रहे, जब वृद्ध हो जाए तो पुत्र के आश्रय में रहे। वो स्वामी जी कहते हैं महाभ्रष्ट चली फूटी की यारी, महाभ्रष्ट चली फूटी की यारी। स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी,
नहीं है। हे शिवे, ओ शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे है। अरे सती अकेले क्या करती हो जंगल में, हमारे भोले बाबा हमारे इष्ट देव कहाँ हैं। जैसे सुना, अरे सती जी का जो सारा गर्व था, सारी माया की सब मिट गई। मन में आया क्या करूं है पृथ्वी माता, तुम फट जाते मैं तुम्हें समा जाती। किसको कैसे मैं दिखाऊंगी, मैंने अपने पति की बात का विश्वास नहीं किया। चाहते कि भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं पाई वहां से, उन परमात्मा से, उस सच्चिदानंद घर से कैसे भागोगे, कहां भागकर। लेकिन जब ज्यादा भय होता है किसी को, बच्चों को जब भय होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, आंख मूंद लेते हैं ना। आंख मुंह दवाख कता कुछ नहीं। जब अंधेरा ज्यादा होता था, हम लोग बच्चे थे, अब तो होते के लाइट, जब अंधेरा होता था तो जैसे घर होता था बाहर वाले कमरे में, पहले कच्चे घर होते थे तो अंधेरा होता था, भाग करके निकल जाते थे अंधेरे में, भले को लड़ जाए लेकिन नेत्र बंद करके निकल जाते थे। हमारा धूप यहाँ पर मत लगाओ, वहां लगाना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंधेरे में नेत्र बंद कर लेते थे, वैसे माँ सती ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कभी कभी ऐसा होता, अनुभव करना, मान लिया गाड़ी लेकर के जा रहे हो रोड पर, सामने से ट्रक आ रहा है, अब पता नहीं जब एक्सीडेंट होना होता है तो हमारे समझ में नेत्र उसके सबसे पहले बंद हो जाते हैं। जब डर लगता है, अब आ रहा सामने तो बस आंख बंद करो, फिर जो कुछ होना हो गया। आंख बंद नहीं करता, आंख अपने आप स्वतः बंद हो जाती जीव की। जब भय हुआ, सती जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चाहती थी भाग जाना, लेकिन भागती कहां तक भागती। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी परीक्षा की तो मेरी माया को भी देखो। भागी न भागने ही माए, आते देखा श्री राम खड़े। विराजमान है। अब तो चकित रह गए, मैंने व्यर्थ अपने पति की बात नहीं मानी, फिर नेत्रों को बंद कर लिया। फिर वैसे का वैसे जंगल भगवान चले गए अपने मार्ग पर। हुआ क्या, पति से दुराव किया। भगवान शंकर ने पूछा क्या परीक्षा कराई? उन्होंने कहा है मां, परीक्षा कहाँ की? कचन परीक्षा ली गोसाई। क्या मुझको तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं था? देखो पति से झूठ बोला, क्या ये ठीक था? पति थे, पति तो पति परमेश्वर कहा जाता, लेकिन सती जी की बात है। आज कल की तो बात छोड़ दो, सती जी, सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। जो तुमने कहा उनका नहीं, वो तो सत्य बात है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम सत्य कहते हो अच्छी बात, लेकिन मैं तो, भगवान ने, शिव ने अपना उठाया मोबाइल उठा करके जैसे देखा वो कैमरा लगा था भगवान शिव का, वो तो उनका कैमरा पूरे सृष्टि में लगा है। जैसे कैमरा को घुमाया भगवान ने, तब शंकर देखे धरि ध्याना,
जो कुछ सती जी ने किया था वो सब भगवान शिव ने देख लिया। अच्छा ये बातें, तुमने मेरी माँ का रूप बनाया। अच्छा बताओ, जब माँ का रूप बनाया, अब सती जी बैठना चाहती हैं। कहाँ? यस्यां के विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। अरे मामा के में मेरा निवास स्थान है। बोले बाबा ने कहा ना सती, अब नहीं, अब तुम्हारा निवास तो हमारे सामने है। तुमने हमसे छल किया, यही तो मोह अभी बताया था वहां पर चौपाई। मोह कपट छल छिद्र भावा, हमारे साथ में सती अब नहीं। मन में प्रतिज्ञा कर ली भगवान शिव ने, अगर तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है तो आज से मैं तुमको माँ की दृष्टि से देखूंगा। सती ने तब तक बोला तो झूठ है, आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा अरे भगवान शिव धन्य हो, असपन तुम इन करे को आना। ऐसा अपना तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, तुम तो धन्य हो भगवान शिव। सती ने कहा कौन प्रतिज्ञा कर डाली प्रभु बताओ। पूछा बहुत बार से पूछा, जगत सती पूछा बहु भांति, बार बार पूछा, लेकिन तदप न कहो त्रिपुरा राती नहीं बताया। एक गाना चला था भजन पहले, भाई कितना भी बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए, स्त्री कितनी भी प्यारी हो उसे राज बताना। शास्त्र भी कहता है और महापुरुष लोगों ने विचार करके लिखा होगा, लेकिन आजकल महाराज भाई से कोई नहीं रहता, और भाई कितना भी, भाई से बढ़कर के मित्र कोई नहीं है। जहाँ समझना संपत्ति नाना, इस समाज में भाई से बढ़कर जहाँ विपत्ति नाना, भाई से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है। इसलिए और स्त्री से राज की बात कभी नहीं। सत्यराजित ने बताया था, आखिर में कथा है कि सत्यराजित ने पत्नी को जरा से तेरे में प्रचार होगा उस बात का। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लांछन उस पर आता है। इसलिए अपने भगवान से ये शिक्षा लो, अच्छी बात है, प्रेम करो, सब बात है, लेकिन रहस्यमयी बातें, कुछ बातें छुपा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है केवल अपनी पत्नी से नहीं बताएगा कोई, अपने भाई से छिपा लेगा। पिता की तो बातें छोड़ नहीं बताएगा, लेकिन